ओम नमः शिवाय। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, हरतालिका तीज की आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। आज के वीडियो में बात करेंगे हरतालिका तीज की पूजा के शुभ मुहूर्त की, क्योंकि तीज का मुहूर्त जो है, जो तीज की तिथि है, वह प्रातःकाल तक ही रहेगी। इसके बाद चौथ लग जाएगा। इस वजह से कई लोगों का कन्फ्यूज़न है कि शाम के समय तीज की पूजा होगी या नहीं, और होगी तो कितने बजे होगी। तो इस वीडियो में हरतालिका तीज के पूजा की शुभ मुहूर्त के बारे में जानेंगे, और जानेंगे राहु काल के बारे में, कब से कब तक राहु काल रहेगा, और राहु काल के दौरान सुहागिन महिलाएं जो खास करके हरतालिका तीज का व्रत कर रही हैं, उन्हें कौन से कार्य नहीं करने हैं। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, हर सुहागिन महिलाओं के जीवन में हरतालिका तीज के व्रत का विशेष महत्व होता है। प्रत्येक वर्ष सुहागिन महिलाओं द्वारा यह व्रत भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि पर रखा जाता है। इस बार हरतालिका तीज का व्रत हम सभी 6 सितंबर दिन शुक्रवार के दिन रखने वाले हैं। हरियाली तीज की तरह ही हरतालिका तीज का जो व्रत है, वह भी निर्जला व्रत रखा जाता है। मान्यता है कि माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ को वर के रूप में, यानी कि पति रूप में प्राप्त करने के लिए वन में तपस्या की थी, जिससे प्रसन्न होकर महादेव ने उन्हें आज ही के दिन दर्शन दिए थे। शास्त्रों के अनुसार हरतालिका तीज पर व्रत रखने से भगवान शिव और मां पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है, साथ ही सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। हरतालिका तीज पर महिलाएं मंडप सजाकर बालू से भगवान शिव और माता पार्वती की प्रतिमा बनाकर इनका गठबंधन करती हैं। विधि पूर्वक पूजा करने के पश्चात रात्रि जागरण करती हैं। हरतालिका तीज पर महिलाएं 16 श्रृंगार करती हैं, और आपको बता दें कि इस व्रत में श्रृंगार का विशेष महत्व है, और जितना महत्व श्रृंगार का है वह पूजन का है, उतना ही महत्व है इस पूजा के मुहूर्त का। तो पूजा हमेशा सही मुहूर्त में ही करनी चाहिए। आइए जानते हैं इस बार हरतालिका तीज की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा। पंचांग के मुताबिक हरतालिका तीज पर पूजा का शुभ मुहूर्त जो प्रातःकाल है, वो है सुबह 6:01 से प्रारंभ होकर सुबह 8:31 तक। इसी बीच प्रातःकाल की पूजा आपको पूर्ण कर लेनी है। वहीं आपको बता दें कि हरतालिका तीज की पूजा मुख्य रूप से प्रदोष काल में की जाती है, यानी कि जब माता पार्वती को सुहाग दी जाती है या सुहाग की सामग्रियां अर्पित की जाती हैं, रेत का शिवलिंग बनाकर इनका अभिषेक किया जाता है। यह जो पूरी हरतालिका तीज की पूजा विधि है, यह आपको प्रदोष काल में करनी चाहिए, और प्रदोष काल की पूजा का जो शुभ मुहूर्त होगा वो होगा 6 सितंबर को शाम 5:25 से शाम 6:37 तक। हरतालिका तीज के पूजा का सबसे उत्तम मुहूर्त होगा यह, और इसी समय प्रदोष काल की पूजा की जाएगी। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में किसी भी पूजा पाठ के दौरान राहु काल का विशेष ध्यान रखा जाता है, क्योंकि हिंदू धर्म के अनुसार राहु काल के दौरान किसी भी तरह की पूजा करने की मनाही होती है। हरतालिका तीज पर सुबह 10:45 पर, यानी कि 6 सितंबर को सुबह 10:45 पर राहु काल का प्रारंभ होगा, जो कि दोपहर 12:19 तक रहेगा। तो राहु काल के दौरान आपको पूजा पाठ या दान करने से बचना चाहिए। जो सुहागिन महिलाएं हैं, वो राहु काल के दौरान इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आपको किसी भी प्रकार का श्रृंगार राहु काल के दौरान, खास करके जो सौभाग्य से संबंधित चीज़ें हैं, उन्हें यदि आपने धारण किया है तो राहु काल के दौरान इसे उतारना नहीं है, इसे अशुभ माना गया है। हरतालिका तीज पर जो माताएं बहनें व्रत नहीं करती हैं, उन्हें आज के दिन जो भी महिलाएं आसपास पूजा कर रही हैं, घर में कोई पूजा कर रहा है, मंदिरों में हरतालिका तीज के अगर पूजन हो रहा है तो वहां अवश्य शामिल होना चाहिए, और आज के दिन कम से कम 5 फुलेरा के दर्शन अवश्य करें। इससे माता पार्वती और भगवान शिव की कृपा आप पर बनी रहती है। साथ ही जब आप फुलेरा के दर्शन करने जाएं तो अपने साथ 5 तरह के फूल या 5 तरह के पत्ते ले जाएं, और इससे आप उस फुलेरा को सजाएं। साथ ही बैठकर सुहागिन महिलाओं के साथ हरतालिका तीज की कथा को श्रवण करें। अपने तरफ से आप कुछ सुहाग की चीज़ें भी पूजन में
चढ़ा सकती हैं, जिसे आप चाहें तो दान भी कर सकती हैं। तो इस प्रकार से अब ऐसा नहीं है कि व्रत नहीं कर रही हैं तो आप पूजा नहीं कर सकती हैं, आप पूजा में शामिल भी हो सकती हैं। प्रयास करें कि हरतालिका तीज की पूजा में अवश्य शामिल हो और आपको भी बहुत अच्छे से तैयार होकर 16 श्रृंगार करके इस पूजन में शामिल होना चाहिए। माता पार्वती का आशीर्वाद लेना चाहिए। एक बार फिर से आप सभी को हरतालिका तीज की बहुत सारी शुभकामनाएं। माता पार्वती, भगवान शिव शंकर की कृपा से आप सभी का सौभाग्य बना रहे।